अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैंने लिखा आपको कि सेक्शन है। अब जैसे मैंने बोला सेक्शन 112 ये सेक्शन है, इसके बाद मैंने बोला कि फिर से नंबर ही चलेगा तो वो सब सेक्शन है। जैसे मैं बोलता हूं क्लॉज तो वो स्मॉल लेटर में आ जाता है, और जैसे ही मैं बोलता हूं सब क्लॉज तो वो रोमन 1 में आ जाता है, रोमन 1 2 3, है ना सर। ये एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर इस तरीके से आपको हिरार्की दिखे एक्ट के अंदर तो आप पहले सेक्शन बोलेंगे, फिर सब सेक्शन बोलेंगे, फिर क्लॉज बोलेंगे, फिर सब क्लॉज बोलेंगे। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे हैं कि अगर मान लो हम सेक्शन 2 में हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर सेक्शन 6 में है, या फिर हम लोग सेक्शन 10 में है, ठीक है सर। 3 सेक्शन, इसके अलावा और भी सेक्शंस हैं। अभी मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं। जनरली बच्चों को सिर्फ एक के बारे में पता होता है, सेक्शन 2 के बारे में, डेफिनेशन का सेक्शन होता है। और सर सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का, हम ये सारे सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस की बात कर रहे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए सर। जनरली किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है, और उसके अंदर डेफिनेशन जो होते हैं उनको एक दूसरे से मतलब नहीं होता है, तो वो जनरली क्लॉज ही बोलते हैं। बट वो क्लॉज ना जनरली एबीसीडी में मिलते हैं, बट यहां पर सेक्शन 2 के अंदर अपने को क्या मिलेगा? 2(1) मिलेगा, है ना, हमें अपने 2(2) मिलेगा, हमें इसके अंदर 2(3) मिलेगा। इस तरीके से हमें 2(1) क्या कहता है, 2(2) क्या कहता है, 2(3) क्या कहता है, इस तरीके से हमें नंबर्स मिलेंगे। ऐसे ही अपने को 6(1) मिलता है, 6 के अंदर 1A मिलता है, 6 के अंदर 6(2) मिलता है, ऐसे। और ऐसे ही हम लोगों को 10 के अंदर 1, 10 के अंदर 2, 10 के अंदर 2A इस तरीके से मिलता है। सर ये कोई भी सब सेक्शन नहीं है सर। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, हमारे पास और भी ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें सेक्शन के बाद नंबर 1 2 3 चल रहे हैं, लेकिन वो सब सेक्शन नहीं है, ये सब क्लॉज है सर। क्लॉज 1 2 सेक्शन 6 इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है, सेक्शन 6(1). जनरली आप 1 देखेंगे तो क्या कहेंगे? सब सेक्शंस, सब सेक्शंस कहते ही हैं। जैसे मैंने यहां पर 1 बोला तो ये 1 बोला, तो ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? सब सेक्शन है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेक्शन के बाद जो 1 2 3 लिखा रहे वो क्या हो? सब सेक्शन ही हो, वो क्लॉज भी हो सकता है। जैसे इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 2 सेक्शन 2 है, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर्सन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। हम लोग एसएससी का डेफिनेशन पढ़ेंगे 27, तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 है। आप उसको सब सेक्शन नहीं कहेंगे, न यहां न एग्जाम में, ठीक है। तो सर ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, हम कब सेक्शन लिखें, कब सब सेक्शन लिखें। तो एग्जाम में ना कुछ नहीं लिखना होता है, एग्जाम में लिखना होता है एज पर सेक्शन 2(1), ऐसे सेक्शन 5(1). अब ये देखो, ये यहां क्लॉज है और ये यहां सब सेक्शन है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी ना लिखने जा रहे हैं। एग्जाम में आप ये चालाकी करें, आपको ऐसे नहीं लिखना है क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 6, ऐसे नहीं लिखना है, एज पर सेक्शन 6(1). अब कॉपी चेक करने वाले को देखने दो, वो क्लॉज बोलता है या सब सेक्शन बोलता है। हम स्मार्ट तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, अगर हमें 1 2 3 का रेफरेंस देना है तो। टू दैट एक्सटेंट आपको चीजें याद होंगी धीरे धीरे। सर अभी तो इनिशियल फेज में हम लोग, सेकेंड क्लास, आगे ये सब चीजें जब बार बार लिखी जाएंगी तो अपने आप याद हो जाएंगी। कहीं कहीं पर हमें सेक्शन याद करना है, कहीं कहीं पर हमें सेक्शन के साथ सब सेक्शन याद करना है, बट अब उसको सब सेक्शन लिखें या क्लॉज लिखें, कंफ्यूजन है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एज पर सेक्शन 2(1), एज पर सेक्शन 5(1). एसईसी सेक्शन का शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अवॉइड करेंगे। एग्जाम में आपको, रुक जाओ मैं अच्छे से लिखूं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, ठीक है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एज पर सेक्शन 2(1), एज पर सेक्शन 5(1). ये 5 का 1 जो है ये सब सेक्शन है।
और ये जो 2 का 1 है ये क्लॉज है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें बताना ही नहीं है। हम तो लिखेंगे एज पर सेक्शन 2(1), एज पर सेक्शन 5(1), इस तरीके से लिखते हुए एग्जाम में चलेंगे, बच गए। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप टैक्स की नॉलेज रखते हैं, जब आप आगे ट्रेनिंग में काम करेंगे, जब आप फाइनल में आप पढ़ेंगे या फिर आगे पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक बेसिक चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी कि सेक्शन 2 में ही सिर्फ ऐसा नहीं होता, उसके अलावा और भी सेक्शंस हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आगे तुम इसमें थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहते हो। नॉट फॉर एग्जाम्स, ये सब चीजें एग्जाम्स के लिए नहीं है। इन जनरल आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट में प्लीज ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 6 के बाद भी जो नंबर आते हैं उन्हें क्लॉज बोला जाता है। सेक्शन 10 के बाद भी जो नंबर आते हैं उन्हें क्लॉज बोला जाता है। जनरली बच्चों को सेक्शन 2 का ही पता रहता है और बाकी सेक्शंस के पता नहीं रहता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब 2(1) में 1 सब सेक्शन नहीं है, और लेकिन 5(1) में सब सेक्शन है 1। अब सेक्शन 1(1)(2)(1) में ये सब सेक्शन है, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूंगा, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 को आप ब्रैकेट में लिखो, अब वो कॉपी चेक करने वाला जाने कि वो सब सेक्शन है या क्लॉज है। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, अब जैसे मान लो सेक्शन मैंने बोला 6(1), फिर मैंने बोला एक सेक्शन में कोट कर रहा हूं आपके सामने 24(a), फिर मैं एक सेक्शन कोट कर रहा हूं आपके सामने सेक्शन 227 रोमन 1। इस तरीके के सेक्शन है हमारे पास, पढ़ने हमें सिलेबस में। जैसे आपका एक चैप्टर है, सर आपका ये एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, वहां पर सेक्शन 6 का रेफरेंस आता है। आपका एक चैप्टर है आगे जाके हाउस प्रॉपर्टी, वहां पर सेक्शन 24 का रेफरेंस आता है। आपका फिर से यही चैप्टर है कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर सेक्शन 27 का रेफरेंस आता है। ठीक, मैंने अलग अलग सेक्शन लिखे। अच्छा, अभी आपने देखो कितना फनी, देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चीज पर रिजिड नहीं होना है। मोटा मोटी बच्चों को यही पता होता है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, सब सेक्शन के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सब क्लॉज, और सेक्शन के बाद सब सेक्शन नंबर में होंगे 1 2 3, और क्लॉज हमेशा स्मॉल लेटर ABCD में होंगे जो सब सेक्शन के बाद आएंगे, और फिर सब क्लॉज रोमन 1 2 3 में चले। जनरली एक्चुअली जनरल आइडिया यही है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज का, बट हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, यानी आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि यही चीज जरूरी नहीं है। आप 2 के बाद 1, 6 के बाद 1 या 10 के बाद 1 को आप सब सेक्शन बोल रहे हो, गलत हो गए ना। जाने अनजाने में आपने बोल दिया 6(1) में आपने 6(1)(a), अब 1(a) ये क्लॉज 1(a) है, आप बोल रहे हैं इसको सब सेक्शन 1(a). बहुत बार हम टीचरों से गलती हो जाती है, हम टीचर्स ना कभी कभार ऐसे लिख देते हैं सेक्शन 10 5, और हम 5 को लिख देते हैं सब सेक्शन। हम टीचरों से गलती हो जाती है कि 10 के बाद 5 इज अ सब सेक्शन, गलत है ये। 10 के बाद जो 5 है वो सब सेक्शन है ही नहीं, क्लॉज है वो, ध्यान रखना है। सर ये जैसे 10(1) है तो ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 टू सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10(1) सब सेक्शन नहीं है, सेक्शन 2(1) सब सेक्शन नहीं, ठीक है। क्लियर? एग्जाम के लिए सीधा 2 के बाद ब्रैकेट में 1 या 5 के बाद ब्रैकेट में 1, उसको कुछ बोलो ही नहीं, सब सेक्शन क्लॉज कुछ बोलो ही नहीं। अच्छा, अब देखो यहां क्या बताना चाह रहा हूं, अपने 6 के बाद देखो 1 मिल रहा है, ये 1 क्या है मालूम है, ये 1 यहां पर क्या है, ये 1 यहां पर क्लॉज है। अच्छा, अब अपने को 24 के बाद स्मॉल ए मिल गया, तो क्या इसको आप सब सेक्शन बोलोगे? नहीं, ये भी क्लॉज है, क्लॉज। अच्छा, इस बार रोमन 1 मिल गया, तो ऊपर रोमन 1 को सब क्लॉज बोल रहे थे, तो क्या इसको सब क्लॉज बोलोगे? नहीं, ये भी एक क्लॉज ही है। सर इसको कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे कैसे मालूम है, क्लॉज 1 2 सेक्शन 27। नॉलेज के लिए आपको मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्स के लिए तो एज पर सेक्शन 24(a), एज पर सेक्शन 27(1), और सेक्शन 27 में तो 1 2 3 याद ही नहीं करते। बट मैं क्या बोल रहा हूं,
अपने ऊपर में रोमन 1 क्या बोले, सब क्लॉज, यहां क्या बोल रहे हैं, क्लॉज। अपने ऊपर क्या पढ़े, सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, नहीं, सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज, क्लॉज ए भी आ सकता है। और सेक्शन के बाद जो दिख रहा है सब सेक्शन 1, वो सब सेक्शन 1 नहीं, वो क्लॉज है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना जब नॉलेज पर्पस की बात हो कि भाई तुमको कितनी नॉलेज है टैक्स की। टैक्स में फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे, स्टूडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हो, पता नहीं तुम टैक्स में क्या समझ पाओगे। अगर इस तरीके का कोई तुमको फीडबैक दे, समझाना ये सब चीज उनको। तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे कलीग्स या कोई क्वालिफाइड सीए सीएमए, कोई क्वालिफाइड पर्सन या तुम्हारे कलीग्स या सीनियर तुमको ये बोले कि टैक्स कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग में पढ़ने की चीज है, वहां क्या ही कॉन्सेप्ट सीखोगे, फेस टू फेस में पढ़ो। तो ये सब बताना, ये सब चीजें फेस टू फेस में भी आपको नहीं मिलेंगी। और मैंने क्या कहा, बहुत बार तो फैकल्टी ही गलत रीड कर देते हैं, 10(5) को सब सेक्शन 5 पढ़ देते हैं। मुझसे भी गलती होती है, ओवर अ पीरियड मैंने भी ये सब सीखा है। बता रहा हूं आपको ताकि आप आगे गलती ना करना। किसी चीज को रिजिड, आप किसी चीज में रिजिड ना हो जाना कि नहीं सर सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही आएगा, सब सेक्शन के बाद क्लॉज ही आएगा, क्लॉज के बाद सब क्लॉज ही आएगा, ऐसे रिजिड नहीं होना, मैं ये बोलना चाहता हूं। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ तो देखो मैंने बताया ही, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये परफेक्ट है। और उसके बाद भी एबीसीडी दिखे तो उसको पैराग्राफ, सब पैराग्राफ बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस के रेफरेंस हम ले रहे थे, 2, 6, 10। यहां पर कभी भी सब सेक्शन मत बोलना आप बच्चे। और ये सब हम लोगों के सिलेबस के सेक्शन है। आप कहीं ना कहीं 2 का रेफरेंस लेंगे, 6 का रेफरेंस लेंगे, 10 का रेफरेंस लेंगे, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको। ये आपके सिलेबस के सेक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन सबको फाइनल में पढ़ोगे या पोस्ट क्वालिफिकेशन पढ़ोगे। ये सब आपके सिलेबस के सेक्शंस हैं। एग्जाम में कोट करने पड़ जाएंगे, गलत कोट करोगे मार्क्स कट जाएंगे। शांत रहो इस तरीके से, कुछ मत बोलो 1 को, है ना, एज पर सेक्शन 2(1), बस आगे बढ़ जाओ। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलो अब थोड़ा इनकम टैक्स एक्ट को समझ लें। कहां से, पोर्टल से। सर ये पोर्टल है, आप पोर्टल पे जैसे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की तरफ से है। ये एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स इंडिया gov.in। एक और वेबसाइट है incometax.gov.in।